मैटर करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। समझो कि मैटर होता क्या है। व्हाट इज मैटर? हमारे आसपास की चीजें मैटर है। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं वो सारी क्या है? मैटर है। ये मार्कर मैटर है, मैं तुम सब हम सब क्या है? मैटर है। लाइट मैटर है। देखो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैटर नहीं है। जो लाइट है जो अभी दिख रही है, ये जो मतलब दीवार है, पंखा है, ये सब क्या है? सब के सब मैटर है। जितनी भी चीजें यहाँ पे मौजूद है सब मैटर है। जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है, जिसका अपना कुछ ना कुछ मास होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है। क्या होता है? मैटर होता है। मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एंड गैसेस और गैस। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो 1 ड्रॉप ऑफ वाटर होता है, अगर हम इसको मैग्नीफाई ग्लास में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो इस तरह से है। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स में मिलके एक ड्रॉप ऑफ वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सॉलिड को देख लो। अगर कोई ब्रिक है तो ये ब्रिक कैसे बनी? बहुत सारी सैंड से मिलके बनी, बहुत सारी रेत से मिलके बनी। क्या बनी? रेत से मिलके ईंट, ब्रिक। बहुत सारी सैंड से मिलके बनी। और जो एक सैंड होता है, जो एक सैंड का एक पार्टिकल होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से। और इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप भी होता है। ठीक है, देखो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वेट है। क्या है? कुछ ना कुछ वेट है इसका, और ये थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब इसको कुछ ना कुछ स्पेस भी चाहिए रखने के लिए। क्या चाहिए? स्पेस भी चाहिए। ये थोड़ा बहुत स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई मैंने कर रखा हुआ है। ठीक है, तो जो चीज जिसका कुछ मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो क्या होता है उसका फिजिकल नेचर? मैटर इज, अभी मैंने तुम्हें बताया था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, मॉलिक्यूल से बना होता है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इस तरह से बहुत कम गैप होता है। ठीक है, बहुत कम गैप होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े बहुत मतलब दूर दूर होते हैं। उनमें गैप सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा गैप होता है। ठीक है, कंपेरिजन टू सॉलिड इसमें ज़्यादा गैप होता है लिक्विड में। ठीक है, गैस में सबसे ज़्यादा गैप होता है। इसका मॉलिक्यूल एक यहाँ तो एक यहाँ, और वो एयर में फ्लोटिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एयर में तैर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में गैस के कंपेरिजन में कम स्पेस होता है, और सॉलिड में तो बिल्कुल कम स्पेस होता है। सबसे कम स्पेस किसमें होता है? सॉलिड में होता है। ठीक है, करो। देखो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होती है इसकी? मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैंने बताया कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, एक छोटी सी चीज एक छोटे से मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। दूसरी चीज है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो सॉलिड में अभी बताया था मैंने कि स्पेस बहुत कम होता है, ऐसे 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 ना मात्रा होता है। ठीक है, फिर जो लिक्विड होता है
उसमें स्पेस थोड़ा इसकी तुलना में कंपैरिजन ऑफ सॉलिड इस कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। कैसे पता चलेगा कि स्पेस ज़्यादा है लिक्विड में? देखो, मान लिया एक वाटर है, इस ग्लास के अंदर हमने वाटर ले लिया, फिर इसके अंदर हमने 2 चम्मच शुगर ऐड कर दी और उसको मिला दिया, वो डिजोल्व हो जाएगी उसके अंदर। कहाँ गई? जो ये गैप बचा हुआ है उसने शुगर ने अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं गैप होता है। समझ में? अब आगे चलते हैं, गैस। और गैस में तो इतना गैप होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप होता है। नेक्स्ट आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। देखो, जो सॉलिड चीजें होती है वो कम मूवमेंट होती है क्योंकि उनमें गैप कम होता है। जो वाटर होता है, लिक्विड चीजें होती है उनमें ज़्यादा थोड़ा मतलब लिक्विड की कंपेरिजन में ज़्यादा गैप होता है। क्या बोलते हैं, सॉलिड की कंपेरिजन में ज़्यादा गैप होता है लिक्विड में। ठीक है, और वो कंटिन्यूसली मूव कर सकते हैं, मतलब जो सॉलिड चीज़ें होती है उनसे ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा गैप होता है, वो सबसे ज़्यादा फ्रीली घूम सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुमने यहाँ पे रखा, ये कोई सॉलिड चीज़ है। ठीक है, सॉलिड चीज़ हम इसको मान लेते हैं कि ये सॉलिड है। ठीक है, इसके पार्टिकल कहीं जाएंगे, ऐसे से घुमाते रहो, कुछ नहीं होगा। इसको ज़्यादा फोर्स करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, लेकिन ये अपनी शेप से नहीं जाएगा। इसके मॉलिक्यूल्स इतने पास है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब वाटर है, वाटर के अंदर हम पानी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल सकते हैं ऐसे हाथ, वाटर के अंदर हम हाथ डाल सकते हैं अपना, इसके अंदर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये सॉलिड है। और जो वाटर होता है वो लिक्विड होता है, उसके अंदर अपना हाथ डाल देते हैं, तो जो उसके अंदर जो गैप है, गैप की वजह से हम उसके अंदर अपना हाथ डाल सकते हैं। और ये तो हवा है, तो फ्रीली ऐसे हम कैसे भी अपने हाथों को मूव कर सकते हैं। तो कहेंगे कि जो मैटर होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दैट इट दे पोजेस व्हाट वी कॉल दी काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो मूवमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब मैं यहाँ से इधर जा रही हूँ, मूवमेंट है, मोशन हो रहा है, इधर से इधर जा रही हूँ, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, बॉल फेंक रही हूँ कहीं पे, या फिर बॉल को मैंने किक मारी तो दूर जा रही है, तो क्या हो रहा है, क्यों जा रही है वो? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आगे आते हैं, एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, देखो टेम्परेचर का बढ़ना और टेम्परेचर का कम होना क्या होता है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एसी। ठीक है, घर में एसी है, गर्मी बहुत लग रही है आज, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दो, गर्मी हो रही है। और जब ठंड लगती है, ब्लैंकेट चाहिए, चादर चाहिए, लेके आओ, ठंड हो रही है, तो मम्मी क्या बोलेगी कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लो। तो बढ़ाने मतलब अगर 18 पे टेम्परेचर है तो क्या है, कम है टेम्परेचर, और अगर 36 पे है या 26 पे है या 100 पे है तो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। अब 45 डिग्री पे तो पानी जो वाटर होता है वही बॉइल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज होना मतलब टेम्परेचर का बढ़ जाना, गर्मी हो जाना, और टेम्परेचर का कम होना मतलब ठंड हो जाना। समझ में आया? टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, ठंड होती है, और टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है, एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो तेजी से मूवमेंट करते हैं, तेजी से फास्ट, मतलब जब कोल्ड चीज होती है उससे ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होती है उनकी। सो वी कैन से दैट द इंक्रीज in temperature the kinetic energy of the particle also increase। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। ये समझ में आया? समझाती हूँ। तुम स्कूल से आए, मम्मी ने खाना बनाया, मम्मी ने क्या बनाया, आलू मटर की सब्जी, पनीर की सब्जी, कढ़ी चावल बनाया, कुछ भी बनाया ऐसी चीज़, तुम क्या कहोगे, घर में घुसते ही आहा खुशबू आ रही है, मम्मी ने कढ़ी चावल बनाई है। ठीक है, और अगर मम्मी ने सुबह बना दिया खाना और वो ठंडा हो गया और वो रखा हुआ है,
किचन में, क्या तुम्हें अंदर उसकी खुशबू आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जब वो खाना गर्म था, टेम्परेचर उसका ज़्यादा था, इसलिए जो उसके पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा फास्टर मूव कर रहे थे। लेकिन अब वो खाना ठंडा हो चुका है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इतना फास्ट मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो इसमें बताया गया है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करते हैं। अगर टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना फास्टर मूव नहीं करते, ठीक है। हाँ जी, अब पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? When the particles of matter intermix on their own, जब मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप से, देखो, when the particles of matter intermix on their own with each other, the phenomena is called diffusion। जब कोई पार्टिकल्स बिना मिलाए, बिना किसी की हेल्प के अपने आप से मिल जाते हैं एक दूसरे में, उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। देखो, जैसे अगर ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, तुमने इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप्स क्या डाल दी? इंक डाल दी। देखो, वाटर जो होता है, वाटर की थिकनेस इंक की थिकनेस से क्या होता है? पतली, मतलब कम होती है, ठीक है। वाटर जो होता है वो उतना थिक नहीं होता जितनी की, देखो, है दोनों लिक्विड, लेकिन जो इंक होती है वो थोड़ी सी थिक होती है। जैसे देखो, हनी होता है, हनी और वाटर दोनों लिक्विड चीजें हैं, लेकिन ज़्यादा थिक कौन है? हनी है, हनी ज़्यादा थिक है। तो वाटर की, जो वाटर होता है, इंक और वाटर से ज़्यादा थिक होती है। तो जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसके अंदर हम 1-2 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप उसमें डाल देंगे इंक की, तो क्या हो जाएगी? वो धीरे धीरे अपने आप से मिलना शुरू हो जाएगी। मम्मी कपड़ों में नील लगाती है ना, बाल्टी में पानी डालती है, बकेट में भर लेती है, आधा बकेट पानी डाल लेती है, उसके अंदर जब वो ड्रॉप करके उजाला डालती है तो क्या होता है? वो अपने आप से उसमें डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है बिना मिलाए। तुम देखना है थोड़ी देर के बाद वो अपने आप से पूरा अपने जो वाटर है, वाटर उसी कलर का हो जाएगा, हो जाता है ना ऐसा। तो इस जो ये प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया टू हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। देखो, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मतलब मैंने तुम्हें बताया कि जो इंक होती है वो थिक होती है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास होते हैं, ठीक है। और जो वाटर होता है उसके थोड़ा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये हो गई हमारी इंक और ये हो गया हमारा वाटर। तो जब भी मान लो हम सब बंदे 10, 12, 20, 50 बंदे इकट्ठे हैं और वो एक ही कमरे में सारे के सारे हैं, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे बहुत घुटन सी हो जाएगी उनको, ठीक है। तो क्या करेंगे? सोचेंगे कि बाहर जाए, थोड़ा मतलब फ्री, थोड़ा मतलब दूर दूर गैप हो जाए, गैप मिल जाए। तो जितना भी गैप मिलेगा उतना हमें अच्छा लगेगा। वैसे ही इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर में आते ही उनको गैप मिल जाता है और वो अपने आप को स्प्रेड कर लेते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और अपने आप को स्प्रेड करते हैं, तो अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर। तो इस जो ये प्रोसेस होता है तो क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। अब देखो, the order for the rate of diffusion is diffusion state of matter। इस ये जो होती है डिफ्यूजन, जो सॉलिड होता है उसमें बहुत कम होती है। देखो, ये सॉलिड चीजें हैं, तो ये डिफ्यूजन मतलब इसके अंदर किसी को ला के मिक्स करोगे तो जबरदस्ती मिक्स होगी, अपने आप से मिक्स नहीं होगी, ठीक है। लिक्विड में मैंने तुम्हें बताया, लिक्विड में आसानी से मिक्स हो जाएगी, और गैस में तो और भी दूर दूर होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, तो आसानी से उसमें मिक्स हो जाएगी एक दूसरे के अंदर, ठीक है। डिफरेंट होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 चीज़ें होती है। लिख लेते हैं इसको। सॉलिड होती है, लिक्विड और गैस, ठीक है, 3 चीज़ें होती है। सॉलिड, जो सॉलिड चीज़ें होती है उसमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ये भी, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है, और सबसे कम किस में होता है? गैस में, ठीक है।
देखो सबसे कम सॉलिड में होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है और उससे ज्यादा गैस में होता है। क्या? डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा गैस में होता है डिफ्यूजन, उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम डिफ्यूजन हमारा सॉलिड में होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास 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 होते हैं, इसके थोड़ा दूर दूर होते हैं और इसके तो फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो हटा देते हैं यहाँ से। The rate of diffusion increases with the increase the temperature। देखो इसमें भी कह रहे हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, दिस इज बिकॉज डिफ्यूजन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, हमने गर्म दूध लिया, ठीक है, गर्म दूध में जब चीनी मिलाएंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन फ्रिज में ठंडा ठंडा दूध निकालोगे, है तो वो भी लिक्विड है, लेकिन जब तुम फ्रिज में से निकालोगे और उसमें चीनी मिलाओगे तो वो टाइम ले लेगी डिसॉल्व होने में, ठीक है, लेकिन गर्म जो होता है उसमें वो जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? चलो जी आगे चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन इंक्रीज, जो डिफ्यूजन रेट ऑफ द डिफ्यूजन होता है वो बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। गर्म गर्म चीज़ों में ज़्यादा जल्दी वो डिफ्यूजन जल्दी होता है और ठंडी चीज़ों में देर से होता है, हो जाता है लेकिन देर से होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज एंड दे मिक्स इनटू ईच अदर क्विकली। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है और वो बहुत जल्दी आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सॉलिड जो होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। ये दो 3 बार ज्यादा, सबसे ज्यादा होता है। वो मॉलिक्यूल्स बहुत पास 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 होते हैं। ये चीजें बहुत बार आएंगी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरिजन ऑफ सॉलिड कम होता है, ठीक है, कम होता है और इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनमें गैप होता है। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और मजे में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको, किसी की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जो अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स मैटर के, लिक्विड सॉलिड के सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड से उससे कम करते हैं और गैस के सबसे कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। 3 स्टेट्स होती है, इतनी बार बता चुकी हूँ, यही है इसमें पूरे में। स्टेट्स ऑफ मैटर्स क्या है? सॉलिड, सॉलिड से फिर क्या होता है? लिक्विड बनता है, क्योंकि देखो ये सन है, सन की रोशनी पड़ रही है, जो ये है आइस क्या होता है? पिघल रही है, पिघल के क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, मतलब वाटर बन रहा है। फिर जब ये उड़ जा रहा है, ये इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या हो रहा है? गैस बन रही है, ये क्लाउड्स। क्या है? क्लाउड्स। क्लाउड्स, वाटर और ये आइस। यहाँ पे बिल्ड देती हूँ, आइस, वाटर और क्लाउड्स। समझ में आया? अब बात करते हैं द सॉलिड स्टेट की। क्या होता है दिस सॉलिड स्टेट? मैंने कहा था कि कई बार बातें आएगी। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में ना के बराबर स्पेस होता है, ठीक है। एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस। और वे अपनी जगह पे वाइब्रेट होते हैं, मूवमेंट नहीं करते। मूवमेंट नहीं करते, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं। क्या होता है? वाइब्रेट होते हैं। The most important properties of solid are as follows। ये कुछ है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, that's why you have to learn them। देखो, the solid particles have a strong intermolecular force। फिर से वही बात आ रही है कि जो सॉलिड होती है, कोई सॉलिड चीज होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा
पास होते हैं, जो उनका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर आया दिस सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब ये सॉलिड चीज़ है तो इसकी अपनी एक फिक्स शेप है और इसका एक अपना फिक्स वॉल्यूम है। हम इसको क्या करें, कितने भी प्रेस कर ले लेकिन ये अपनी शेप से नहीं हटेगी, ये अपनी शेप पे ही बनी रहेगी। अगर हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, हथौड़ा मारेंगे तब तो टूट जाएगी, कुछ भी टूट सकता है। दीवार को धक्का लगा के ये लो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। इसको कर रहे हैं, इसको प्रेस करे जा रहे हैं बोर्ड को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हथौड़ा मारेंगे तो ये टूट जाएगा। आगे दिस सॉलिड्स हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो इनका क्या होता है, ये अपनी जगह पे अड़े रहते हैं। ये लो, हम ना हटेंगे जी, मतलब जो ये बोर्ड है कुछ भी कर लो इसका, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, मतलब ये जिद्दी है अपनी जगह पे, ये जिद्दी है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, जिद्दी स्ट्रक्चर है इसका नेचर जिद्दी है, ये जिद्दी है। ये लो, नहीं करेंगे कुछ, खड़े हैं तो खड़े हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये तो ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर दी सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब जो सॉलिड चीज़ें होती है उनको हम प्रेस करके बहुत छोटा करके नहीं रख सकते। वो जितना है वो उतना ही है, जितनी जगह जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उतना ही करेगा, कम नहीं करेगा, ठीक है।